क्या बिटकॉइन 18 जुलाई को खत्म हो जाएगा? क्या बिटकॉइन 18 जुलाई के बाद $20,000 या $19,000 के आसपास आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो गाइस देखते हैं इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज हम बात करेंगे बिटकॉइन का और ऑल्ट कॉइन्स का, और गाइस एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमें 10x प्रॉफिट दे सकता है आने वाले टाइम में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस पहले स्टार्ट कर लेते हैं बिटकॉइन के साथ। बिटकॉइन का देखोगे, बिटकॉइन अभी 31,200 के आसपास चल रहा है। जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बिटकॉइन 31,200 के आसपास आ सकता है और वहां से बाउंस ले सकता है। और देखो गाइस वहीं पर ही उसी चैनल पर ही चल रहा है अभी भी। मैंने पिछले अपने इंस्टाग्राम पर भी बताया था कि यहाँ पर आ सकता है, इस चैनल के अकॉर्डिंग आ सकता है। तो मैंने होप है आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप फॉलो कर रहे होगे, रियल क्रिप्टो स्टेज को फॉलो कर रहे होगे। मैंने वहाँ बताया था कि बिटकॉइन वहाँ आ सकता है, इस चैनल के अकॉर्डिंग बताया था। यहाँ पर भी देख लो, इस वीडियो में मैंने 3 दिन पहले बताया था कि यहाँ पर टच हो सकता है। तो गाइस वहाँ पर यहीं पर ही टच हो रहा है। अब देखते हैं कि ये वाला टच बाउंस लाता है कि नहीं लाता। हमने पिछले बाउंस देखे थे, यहाँ पर 31,000 के आसपास बाउंस देखा था और बिटकॉइन चला गया था 32,300 के आसपास चला गया था। और फिर वहाँ से जाने के बाद, बाउंस आने के बाद फिर से नीचे डंप आ गया। अब 31,271 के आसपास चल रहा है। अब देखते हैं कि ये वाला सपोर्ट अच्छी तरह इसको देता है कि नहीं देता। नहीं तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा 30,500 के आसपास है। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो गाइस हम नेक्स्ट सपोर्ट पर जा सकते हैं, जो हमने फॉलिंग वेज पैटर्न देखा था पिछली वीडियो में कि 27,800 के आसपास आ सकते हैं, 28,000 के आसपास भी आ सकते हैं। जो हमने पिछला पैटर्न बनाया था, फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया था, जिसमें ऐसे बिटकॉइन रिएक्ट कर रहा था, जिसमें हमने देखा था कि ऐसे मूवमेंट आ सकता है और यहाँ से आने वाले टाइम में बाउंस देख के हम इस वेज से ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो इस ब्रेकआउट देखने से यहाँ पर हम बाउंस करेंगे तो हमें ब्रेकआउट देखना पड़ेगा 30,700 से अबव। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो बिटकॉइन हम स्लोली 40,000 के आसपास जा सकते हैं, जो हमारा अबव एक रेजिस्टेंस है। 40 से 42,000 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है, जो हम पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन में कि एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। डेली में हमने पहली बार बहुत बार देखा हुआ है ये पैटर्न, बहुत बार बात भी करी है। तो हमने ये वाला भी सपोर्ट के बारे में बात करी है, जो हमारा जो सपोर्ट चल रहा है 30,500 के आसपास। और गाइस अगर इसको ब्रेक करता है तो 27,500 के आसपास जा सकता है इस वेज के अकॉर्डिंग। अगर गाइस डेली में बात करें, डेली में अगर हम चार्ट देखें इस बिटकॉइन का, तो RSI की देखें तो RSI भी हमें एक ऐसा पैटर्न दिखा रही है कि इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। RSI ने ब्रेक डाउन कर दिया और हो सकता है कि हम 30 के लेवल पर चले जाएं, और 30 के लेवल पर ये बताता कि और भी नीचे डंप हो जाए। हमने पिछले कुछ ही दिनों पहले 18 जून को हमने देखा था कि डेथ क्रॉस हो गया था बिटकॉइन में। डेली में हमारा डेथ क्रॉस हो गया था, दोनों MA लाइंस ने क्रॉस ओवर कर दिया था। और अब मेन इम्पॉर्टेंट रहेगी कि सपोर्ट 30,000 का मेंटेन रहता है कि नहीं रहता। अगर सपोर्ट नहीं रहता तो हम नीचे की तरफ देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट होगा 24,000 के आसपास। अगर 27,000 को भी ब्रेक कर देता है, 27 या 28 को भी ब्रेक कर देता है, तो हम नेक्स्ट सपोर्ट देख सकते हैं, जो कि है 24,000 के आसपास। यहाँ इस सपोर्ट के आसपास देख सकते हैं हम बिटकॉइन को। अगर ये भी ब्रेक कर दिया तो और भी नीचे जा सकते हैं। जो हम पिछला सपोर्ट लेवल है, ये वाला सपोर्ट देख सकते हैं, जो हमने पिछली बार ऑल टाइम हाई का था। $19,000 के आसपास हमारा जो पिछला सपोर्ट है, तो ये हो सकता है। और गाइस एक और मज़े की बात देखोगे गाइस, जो ये सारा चार्ट है वो 200 MA लाइन के अंडर आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर भी आ जाए धीरे धीरे करके। और गाइस अगर मंथली में या वीकली में देखें तो वीकली में भी बहुत गजब की चीज़ बता रहा है। वीकली में देखोगे गाइस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर एक क्लोजिंग हो जाती है
आने वाले टाइम में। आज अगर हम अभी देखें तो आज सैटरडे है, अगर मंडे को क्लोजिंग होगी सुबह 5:30 बजे इंडियन टाइमिंग में होगी, तो अगर ये क्लोजिंग वीकली की अगर नीचे होती है यहाँ पे MA लाइन से 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे होती है, तो फिर काफ़ी डेंजर थिंग है बिटकॉइन में, और बिटकॉइन दिखा सकता है कि और भी डंप आने वाले टाइम में, और भी जो वीकली कैंडल्स है वो नीचे की तरफ बन सकती हैं अगर इस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है। तो अगर हम मंथली में देखें तो मंथली में भी यही दिखा रहा है कि आने वाले 2 या 3 कैंडल हो सकता है कि नीचे की तरफ देखे, जो हो सकता है जो अगस्त या सितंबर में हम देख सकते हैं बिटकॉइन और भी नीचे जाए। अगर हम RSI में बात करें मंथली में, तो नीचे जाने की संभावना है ज़्यादा। अगर हम यहाँ पर इस कॉइनबेस के पैटर्न में देखें, यहाँ पर और भी नीचे जाने की संभावनाएं हैं हमारे बिटकॉइन में, और अभी हो सकता है कि हम 49 के लेवल पर चले जाएं बिटकॉइन में मंथली की RSI में। और अगर गाइस हम वीकली की बात करें, वीकली का तो देखो गाइस नीचे की तरफ ये कोशिश कर रहा है कि नीचे की तरफ क्लोजिंग करने के लिए दे 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। गाइस एक और देखने वाली बात है कि ग्रे स्केल जो बिटकॉइन का ट्रस्ट है, ग्रे स्केल में जहाँ बिटकॉइन है वहाँ पर बिटकॉइन अनलॉक होने वाले हैं कल। 16,240 बिटकॉइन अनलॉक होने वाले हैं, और फिर इसी मंथ ही काफ़ी बिटकॉइन अनलॉक होने हैं 18 जुलाई को, 20 जुलाई को, फिर 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, अप टू 18 अगस्त तक बिटकॉइन अनलॉक होने वाले हैं ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट से। तो हो सकता है इससे डंप आने की संभावना है। देखते हैं कि ग्रे स्केल अपना जो बिटकॉइन का जो ये इनका अनलॉक होने हैं वो ये सेल करते हैं कि नहीं करते हैं। जो सारे बिटकॉइंस अनलॉक होंगे ये वहाँ पर ये मार्केट में सेल करते हैं नहीं करते। अगर सेल करेंगे तो काफ़ी पैनिक होगा, काफ़ी नीचे टिप आएगा। हो सकता है ये एक बिटकॉइन का सेलिंग प्रेशर इंक्रीज़ कर दे और बिटकॉइन को अच्छे डिप में ला दे। तो गाइस अगर आप को बिटकॉइन डिप में बाय करना है तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारा जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हमें बिटकॉइन और भी नीचे दिख जाए। अगर आपके पास USDT एक्स्ट्रा है तो आप अगर आपका फंड USDT में है तो आप बिटकॉइन थोड़ा बाय कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में गाइस देख सकते हैं कि बिटकॉइन में हो सकता है क्रैश, क्योंकि ये सपोर्ट वीक लग रहा है, बार बार कैंडल्स आई हैं यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये वाला सपोर्ट लूज़ करता है कि नहीं करता। तो गाइस एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, और इसका यूटिलिटी काफ़ी अच्छा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है गाइस इस प्रोजेक्ट का D5। आप D5.finance पे जाओगे तो ये पूरी वेबसाइट खुल जाएगी, पूरा प्रोजेक्ट खुल जाएगा। आप यहाँ पर जान सकते हो कि प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली ये प्रोजेक्ट टॉप डेफाई क्रिप्टो एसेट जो हमारे मार्केट में है उनको एक इंडेक्स में कन्वर्ट करता है। जैसे गाइस आपने डेफाई प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होगा गाइस, जैसे सुशी है, यूनिस्वैप है या फिर SNX है, दूसरे अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं डिसेंट्रलाइज के, उसको एक टोकन में कन्वर्ट करता है ये D5 प्रोजेक्ट। तो गाइस इसका फ़ायदा ये है कि आपको अपने फंड का पूरा कंट्रोल मिलता है। तो अगर आप दूसरे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म देखोगे जैसे बाइनेंस पे, उसमें सारे हम जो डेफाई टोकन रखते हैं उसमें हमें ओनरशिप नहीं मिलती, हमारे टोकन्स की ओनरशिप नहीं मिलती। बट इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सारे टोकन्स हैं और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होते हैं। एक इंडेक्स बनाया हुआ है, कुछ पोर्शंस में हर क्रिप्टो एसेट्स उस इंडेक्स से अटैच हैं। एक पर्टिकुलर क्लस्टर में सारे टॉप डेफाई टोकन्स हैं, वो आपको ये क्लस्टर आने वाले टाइम में बता देंगे। पहले वैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक क्लस्टर में कौन से टोकन्स हैं, वो आपको गाइस थोड़ी सी वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें जैसे डिसेंट्रलाइज है तो हमें इसका हमारे एसेट का लॉस का रिस्क नहीं है कि दूसरे अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में देखोगे, सॉरी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में देखोगे, वहाँ हमारा रिस्क ज़्यादा होता है, मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है प्राइस की। कोई भी एसेट इतनी ज़्यादा और
अगर आप देखोगे कोई कॉइन डीलिस्ट भी हो जाता है, बड़े कॉइन डेफाई कॉइन्स हैं या कोई भी कॉइन्स हैं वो डीलिस्ट होने के भी चांसेस है, मैनिपुलेशन होती है काफ़ी। और काफ़ी अगर आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे देखोगे उसमें इम्परमानेंट लॉस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एसेट में प्राइस का डिफरेंस होता है। तो इसमें ये सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। हाई सिक्योरिटी है, स्पेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट है इसमें, हाई सिक्योरिटी है इसमें। इस प्रोजेक्ट को पूरा सिंपली कोई भी यूज़ कर सकता है, बस आपको एक क्लस्टर बाय एक पर्टिकुलर टोकन बाय करना है और उसी के अंदर विद इन ही आपके टॉप डेफाई टोकन्स होंगे, कुछ प्रोपोर्शंस में होंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। और गाइस ये प्रोजेक्ट पूरा डिसेंट्रलाइज है, तो हमें फंड का हमारा खुद ही कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल होता है। और इसमें ये नहीं होता कि बाकी में देखोगे जो बाकी एक्सचेंज हैं उस पर लिमिटेशंस लगाई होती हैं कि आप इस टाइम पर अपना फ़ंड निकाल सकते हो तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर लॉकिंग पीरियड होता है किसी में कि इतने 7 डेज़ या 14 डेज़ या 30 डेज़ कि आप इसके बाद ही आपको जो इंटरेस्ट होता है उस टोकन्स में तभी मिलेगा। या फिर अगर आप लॉक कर रहे हो टोकन्स तो विद इन कभी भी आपके एसेट रिडीम नहीं कर सकते, मतलब एट ए टाइम कभी भी अपने रिडीम नहीं कर सकते। 30 डेज़, किसी में 30 डेज़ का टाइम होता है, 14 डेज़ का होता है, 10 डेज़ का होता है, तो इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने दिनों के लिए आप अपने टोकन्स इस प्लेटफॉर्म पर रखोगे उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे हम स्टेकिंग करते हैं, स्टेकिंग ही करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर टोकन को बाय करके, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को बाय करने से फिर उसको हम स्टेकिंग पे लगा देंगे और स्टेकिंग से हमें पर्टिकुलर इनकम जनरेट होगी, पैसिव इनकम जनरेट होगी विद इन अलग अलग प्लेटफॉर्म जो टोकन से ये अलग स्टेकिंग है। ये सारी कैलकुलेशन इन्हें समझाई हुई है, आप वाइट पेपर पे इनके देख सकते हो सारी, कैसे ये उस इंडेक्स का क्या क्या प्राइस होता है। एक टोकन होगा उसका प्राइस सारे टोकन्स को मिला के जो प्राइस होगा वही पर्टिकुलर उस टोकन का प्राइस होगा। तो गाइस आप बता देता हूँ कि कैसे, कौन सा क्लस्टर है, क्या क्लस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसमें लॉन्च, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर इनके DHive फाइनेंस पे जाओगे तो लॉन्च ऐप पर जाओगे, वहाँ पे आपको ये मेटामास्क से कनेक्ट करना पड़ेगा अपना ये इसका वॉलेट, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लस्टर्स नाम से आ जाएंगे। क्लस्टर क्या है, एक नाम का एक समझ लो एक ग्रुप है, एक टोकन के अंदर इतने सारे टोकन्स हैं। टॉप के जो डेफाई टोकन्स हैं जैसे आवे है, कंपाउंड है, कर्व है, SNX है और सुशी है, यूनिस्वैप है, 1 इंच टोकन है, ये सारे अटैच हैं एक टोकन का। एक इतने सारे टोकन्स डेफाई के टॉप टोकन्स को बना के एक टोकन बना दिया, उसको एक पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं होता। जैसे गाइस हम बाहर की उसमें इंटरनेशनल शेयर मार्केट में, US की मार्केट में देखते हैं तो वहाँ पर सारे जो टॉप के शेयर्स होते हैं उसमें एक इंडेक्स बना दिया है। सिमिलरली जो इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में देखते हैं, जो सेंसेक्स देखते हैं, निफ्टी देखते हैं, उसमें यही होता है कि टॉप के जो 20 जो शेयर्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, उसका एक इंडेक्स बनाया गया है। सेंसेक्स में टॉप 20 के जो भी मार्केट हैं, जो भी शेयर्स हैं वो लिस्ट किए हुए हैं, उसका एक इंडेक्स बनाया हुआ है। और निफ्टी में भी 20 में जो टॉप के शेयर्स हैं वो लिस्ट किए हुए, इंडेक्स बनाया हुआ। और जैसे ही हमारा निफ्टी 50 बैंक होता है, उसमें टॉप के जो बैंक्स होते हैं वो इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, उसी हिसाब से गाइस ये इंडेक्स है डाउ जोन्स का। और वैसे इंडिया में देखोगे जैसे NSE और BSE बना रखा है, जो टॉप के 20 जो शेयर्स होते हैं उसका एक इंडेक्स बना दिया है, और उसके हिसाब से जो भी टॉप 20 के शेयर्स के प्राइस अप एंड डाउन होंगे उसी के हिसाब से BSE, NFT या सेंसेक्स का रेट अप एंड डाउन होता है। वैसे ही इसका आने वाले टाइम में इसका डेफाई टोकन्स का जो ये है ये अप एंड डाउन बताएगा हमें। इंडेक्स, यही इंडेक्स पर्टिकुलर टॉप, ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है यही पर्टिकुलर इंडेक्स आने वाले टाइम में डेफाई टोकन्स का एज अ कंबाइंड फॉर्म में बताएगा, खाली उनके लिए जो फिर डेफाई टोकन्स हैं। जैसे गाइस देखो बाइनेंस ने एक डेफाई कंपोजिट इंडेक्स लॉन्च किया था, यहाँ पर देखो डेफी USDT जैसे सारे जो टॉप के जो हमारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोटोकॉल हैं उसको एक बना दिया।
और यहाँ पर देखो डेफी USDT के हिसाब से बनाया था, लॉन्च किया था इन्हें 26 अगस्त 2020 के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने भी, डेफाई ने भी टॉप के जो कॉइन्स हैं उनको लिस्ट किया। ये तो पूरी डेफाई की मार्केट को इन्होंने लिस्ट किया था, इंडेक्स बनाया था। अब इन्होंने क्या किया है, इस प्रोजेक्ट ने क्या किया है कि सारे ही प्रोजेक्ट्स, जो टॉप के जो प्रोजेक्ट्स है खाली उन्हीं को ही लिस्ट किया है। अगर आप एक देखोगे, एक क्लस्टर के अंदर एक जो पर्टिकुलर क्लस्टर है वो भी इथेरियम के ब्लॉकचेन पर है, इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं ये। तो एक इथेरियम, एक क्लस्टर के अंदर इतने टोकन्स हैं, आवे के टोकन्स हैं 0.5, कॉम्प के हैं 0.58, CRV हैं हमारे 45, ऐसी पर्टिकुलर सारे 1 इंच तक 20 टोकन्स है। तो इनमें क्या है, ये सारे टोकन्स की जो वैल्यू बनेगी, इन टोकन्स की जो भी करंट वैल्यू होगी वो होगी कंबाइन इसकी एक क्लस्टर में। प्राइस 952, इसका अप एंड डाउन होता रहेगा, जैसे ही इन टोकन्स का प्राइस होगा वैसे ही अप एंड डाउन होगा। अभी ये प्रोजेक्ट इन्होंने अभी बेटा लॉन्च किया है, अभी ये टेस्टिंग पे चल रहा है, ये जल्दी ही लॉन्च करेंगे। और इसके लॉन्च होने पे गाइस हो सकता है कि मार्केट अलग, डेफाई टोकन्स की अलग ही मार्केट रिएक्ट करे, ये क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडेक्स लॉन्च कर देंगे फुली इसमें काफ़ी बेनिफिट्स है गाइस, कस्टमाइज, और इसमें ये भी एक बेनिफिट देंगे, कस्टमाइज क्रिप्टो इंडेक्स होगा। जैसे आपने यहाँ पर इन्होंने एक क्लस्टर बना दिया, जैसे टॉप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये जो भी टोकन्स हैं इन्होंने ये लिस्ट कर दिए। बट आने वाले में टाइम में ये खुद के भी कोई भी यूज़र्स है, जैसे मैं यूँ हूँ या आप हो, कोई भी अपना कस्टम क्लस्टर भी बना सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि कौन सा डेफाई का टोकन्स, अगर आपको खुद का क्लस्टर बनाना है तो आप बना सकते हो। उसमें मज़े की बात क्या होगी गाइस, अगर आपका क्लस्टर और मशहूर हो गया और काफ़ी लोगों ने आपके क्लस्टर को ज्वाइन किया, तो आपको ना वहाँ से उस क्लस्टर के हिसाब से आपको 5% या 6% का आपको कमीशन मिलेगा, जो भी उस क्लस्टर का पूरा ओवरऑल जो भी रेवेन्यू होगा, जनरेट होगा, वो 5% आपको मिलेगा। तो आप ऐसे आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ सकते हो आप गाइस। और अभी तो ये बेटा टेस्टिंग में चल रहा है। यहाँ जॉइन क्लस्टर में देखोगे तो यहाँ पे बोलता है कि कितने इथेरियम आपको प्रोवाइड करने हैं। इथेरियम 1 डाल दोगे, जॉइन क्लस्टर पे आ दोगे, उसी हिसाब से आपको क्लस्टर का उतने क्लस्टर दे दिए जाएंगे, DECR दे दिए जाएंगे जितना भी एक है, और एक DCR में इतने सारे टोकन्स होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। इसका बेनिफिट गाइस अगर पूछोगे तो ये होगा कि आपके पास, अगर मान लो आपके पास टॉप डेफाई टोकन्स है, आप जानते हो कि इसका फ्यूचर आने वाले टाइम में जो 1 इंच है या फिर यूनिस्वैप है, आने वाले टाइम में काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला है। तो क्या करोगे आप, वैसे भी आप बाइनेंस पे स्टोर करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने इथेरियम उन टोकन्स को इथेरियम में कन्वर्ट करो और इथेरियम में यहाँ डिपॉजिट करके वही जो आपके टोकन्स है वो यहीं पर आ जाएंगे। और इसमें क्या फ़ायदा होगा, एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा, मैनिपुलेशन का चक्कर नहीं रहेगा बाइनेंस पे, ना डीलिस्टिंग का चक्कर रहेगा। इससे क्या होगा, क्लस्टर बनने से आपको इस क्लस्टर को ना आप लोन पर भी दे सकते हो किसी यूज़र्स को। इसने अभी यहाँ पर ये बेटा में है, बेटा उसमें है, लॉन्चिंग में। तो अभी ये टेस्टिंग कर रहे हैं सारे काफ़ी कम्युनिटी में लोगों को बोला है कि आप हमारा प्लेटफॉर्म टेस्ट करो और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताओ हमें। तो वही मैं इसका देख रहा हूँ कि क्या क्या है। अभी तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि प्राइस यहाँ नहीं बता रहा, इन्फॉर्मेशन नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं अभी, लोग धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लेना। आपको इथेरियम डिपॉजिट करने पड़ेंगे, जितने इथेरियम डिपॉजिट करने हैं, फिर जॉइन क्लस्टर आपको उसी हिसाब से क्लस्टर मिल जाएगा। अगर आपको क्लस्टर सेल करने हैं तो लीव क्लस्टर पर चले जाना और रिडीम कर लोगे तो उतने ही आपको इथेरियम वापस मिल जाएंगे। और देखो आने वाले टाइम में स्टेकिंग का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही आपको क्लस्टर मिलेगा, 1 क्लस्टर, जैसे भी जितने भी आप इथेरियम डालोगे, 1 2 3 4 जितने भी इथेरियम क्लस्टर मिलेंगे, टोकन्स मिलेंगे, तो वहाँ पर आप इसको स्टेकिंग पर लगा सकते हो और स्टेकिंग के हिसाब से आप अपने उसका रिवॉर्ड ले सकते हो। तो इस स्टेकिंग में ये नहीं है कि आप बाकी जो अलग स्टेकिंग में देखते हो वहाँ पे आवे में अलग स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलता है। इसमें क्या होगा, हर प्रोपोर्शन में, हर जो इसका जो भी ये प्लेटफॉर्म है अलग अलग, उसके हिसाब से सबके अलग अलग आपको इंटरेस्ट मिलेगा और सारे इंटरेस्ट कंबाइन करने एक इक्वलेंट
अच्छा इंटरेस्ट बनेगा और वो आप यहाँ से गेन कर सकते हो कंबाइन में। तो आने वाले टाइम में कस्टमाइज़ भी कर सकते हो इस क्लस्टर को। अगर आप गाइस यहाँ पूछोगे यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप में इसका, अगर हम इसका देखें कब लॉन्च हुआ था, अप्रैल में लॉन्च हुआ था इनका, पूल्स पर आया था, ये पूल्स पर इनका लॉन्च हुआ था आईडीओ। और अगर डी हाइव का देखें यहाँ पर इसका प्राइस क्या चल रहा है, 60 सेंट्स है। और ऑल टाइम में अगर चार्ट देखें इसका तो यहाँ पर $6 के आसपास आया था ये 9 नवंबर को, 9 मई को ये $6 का था और आज 60 सेंट का है। काफ़ी 10x प्राइस नीचे गिर चुका है और मार्केट कैप भी काफ़ी लो है। थोड़ा सा अगर गाइस आपको ग्रैब करना है तो ये टोकन ग्रैब कर सकते हो। आने वाले टाइम में ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है क्योंकि इनका ये काफ़ी चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और यहाँ पर देखोगे ये कहाँ लिस्ट हुए हुए हैं ये आपको पता चल जाएगा और कौन से बड़े वेंचर से इनकी पार्टनरशिपिंग है यहाँ देख लोगे कौन से बैक्ड हैं ये। यहाँ पर हैप्पी से हैं, पूल्स हैं, गेट एक्सचेंज ने यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट की है, पार्टनर्स हैं और इंटीग्रेशन की है। ट्रस्टी है, अल्फा कैपिटल है, A2DAO भी है इसके अंदर, डेक्स टूल ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो सही है ये, थोड़ा सा आप अगर ग्रैब करना हो तो ग्रैब कर लेना। रोड मैप अगर यहाँ देखोगे, रोड मैप भी देख सकते हो। आईडीओ इन्होंने लॉन्च किया था 2 अप्रैल से जून में इन्होंने सारा ये बताया हुआ है क्या क्या इन्होंने किया है। जुलाई में यहाँ पर इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, फर्स्ट इंडेक्स इशू कर दिया है, अभी करा नहीं है बट अभी बेटा टेस्टिंग में, अभी इशू कर देंगे जब ये फाइनली लॉन्च कर देंगे। जब उसके बाद स्टेकिंग एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगी अगस्त में तक, शायद अगस्त में तक आ जानी चाहिए इनकी इसका रोड मैप के हिसाब से। और उसके बाद देखो 9 में हम यहाँ पर क्या कस्टम इंडेक्स प्लेटफॉर्म इनिशियल लॉन्च, तो ये स्पेशली बहुत गज़ब का फीचर होगा। ये एक प्रकार की अच्छी, अगर किसी को पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो यहाँ से जनरेट कर सकते हो। अपना क्लस्टर पर्टिकुलर क्रिएट कर लेना और बाकी यूज़र्स को बोलना कि यहाँ पर मेरे क्लस्टर में आप ज्वाइन करो, आपको अच्छा प्रॉफिट, उनको भी प्रॉफिट मिलेगा और आपको कमीशन भी मिलेगा। तो आप ज्वाइन करवा सकते हो यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में और भी देखें इनकी रोड मैप के हिसाब से देखें तो ये देखो NFT भी लॉन्च करेंगे, ये जल्दी NFT भी लॉन्च करेंगे, और भी चीज़ें आएंगी और भी अलग ब्लॉकचेन्स को ये इंटीग्रेट करेंगे, अलग ब्लॉकचेन पर जाएंगे, जैसे बाइनेंस की हो गई या मैटिक की ब्लॉकचेन हो गई, दूसरी अलग अलग ब्लॉकचेन पर सब में ये लॉन्च करेंगे। अगर आपको इंटरेस्टेड हो गाइस आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट से पहले आप अगर अभी जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो आपने खुद एनालिसिस करना गाइस इस पूरी प्रोजेक्ट की। अगर यहाँ पर इसका कॉपी एड्रेस करें और डेक्स टूल पर देखें तो देखो काफ़ी लो जा चुका है, एक्यूमुलेशन पर है, $7 का भी जा चुका था। अगर लिस्टिंग पे देखें तो लिस्टिंग का तो यहाँ से नीचे गिरना है, $24 का, $24 का नीचे गिर चुका था और कितना नीचे आ चुका है। एक्यूमुलेशन चल सकता है, हो सकता है कि यहाँ तक एक्यूमुलेशन धीरे धीरे चलता रहे और अगस्त में हम इस पूरे सर्कल को क्रॉस करके फिर से अप मूवमेंट में जाए, $6 के आसपास जा सकता है। तो 10x ये कॉइन जा सकता है। अगर आपको ग्रैब करना है तो थोड़ा सा लेके और अच्छी तरह 2-3-1 साल के तक होल्ड कर सकते हो इस टोकन को। तो अगर आपको होल्ड करना है कर लेना, और जिसको भी यहाँ पर क्लेम करना है, ये जिसने भी, ये तो गाइस उसके लिए है जिसने ये टोकन्स बाय करे थे पहले, वेस्टिंग पीरियड में ये धीरे धीरे अनलॉक होते हैं। अगर किसी को बाय तो ये यहाँ होगा नहीं, किसी को यहाँ क्लेम करना है। अगर किसी ने लिए होंगे पहले इसमें DIV में करो तो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं वो होम पर। तो गाइस ये सारा पूरा था कि मल्टी चेन एसेट मैनेजमेंट ये प्रोटोकॉल है, जो भी टॉप के डेफाई प्रोजेक्ट्स हैं उसको मैनेज करता है। एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, वो आपको प्रोवाइड करता है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर, डिसेंट्रलाइज वे में। जैसे आपका कोई अगर आपको टोकन्स अलग अलग टॉप के टोकन्स होल्ड करने हैं और एक जगह होल्ड करने हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हो और अच्छा यूज़ केस है इसका। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट दे। तो गाइस ये था पूरा इसका
डी हाइव प्रोजेक्ट का रिव्यू। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। और गाइस इस वीडियो को शेयर कर देना। आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगा आपके लिए जो भी मार्केट में अच्छे होंगे।